भिवंडी के सिल्को हाउस में वस्त्र उद्योग मंत्री असलम शेख का हुआ आगमन। विशेष तौर पर आपको बता दें कि असलम शेख ने भिवंडी शहर के पावरलूम मालिकों से अपने मन की बात कही, लेकिन आपको वहीं बता दें कि पावरलूम मालिक जो पिछले कई सालों से पावरलूम व मंदी के कारण जो कठिनाइयां झेल रहे हैं, उनकी मन की बात को ना सुनते हुए असलम शेख ने अपनी मन की बात को सुनाते हुए ये बात कही कि महाविकास आघाड़ी की सरकार कतई मिलों व पावरलूम कारखानों को बहाल करने के लिए मजबूती से खड़ी है। राज्य सरकार किसी भी व्यापारी किसी की तिजोरी खाली करने नहीं आई है, बल्कि खाली तिजोरियों को कैसे भरा जाए इसके लिए विचार करेंगे। इस तरह की बातें जो है असलम शेख ने की। वहीं आपको बता दें कि असलम शेख के साथ में वहां मंच पर विशेष तौर पर जो वस्त्र उद्योग आयुक्त हैं शीतल उगाले, कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष रशीद ताहिर, पूर्व सांसद सुरेश टावरे, पूर्व महापौर जावेद दलवी सहित पप्पू राका, रानी अग्रवाल, हरसाली पाटिल, विभिन्न पावरलूम व्यवसाय के संघों के प्रतिनिधि, जिसमें आपको बता दें कि मन्नान सिद्दीकी, पुरुषोत्तम वांगा, शरद शिवपाल, जावेद फारूकी सहित बड़ी संख्या में पावरलूम मालिक भी उपस्थित थे। बता दें कि राज्य में 27 हॉकर पावर की कतई व पावरलूम मिलों के लिए बिजली दरों में रियायत सितंबर को बंद कर दी गई, जिसके कारण पावरलूम कारखानों के मालिकों में आक्रोश व्यक्त है। बिजली के दर में सियासत मिलने के लिए ऑनलाइन अर्ज में कई प्रकार से कठिनाइयां आ रही है। इस कठिनाइयों को आपको बता दें कि भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष रशीद ताहिर ने कई नगर सेवकों के साथ में मंत्री असलम शेख से मुलाकात की थी, जहां असलम शेख ने भिवंडी शहर के पावरलूम मालिक के साथ में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष व नगर सेवकों को आश्वासन दिया था कि भिवंडी शहर में वो आएंगे। लेकिन भिवंडी शहर के पावर मालिकों ने एक आस लगाई बैठी थी कि असलम शेख के आने के बाद भिवंडी शहर के पावरलूम में कुछ न कुछ नया सुधार होगा। लेकिन आपको बता दें कि असलम शेख ने खुले मन से अपनी बातों को रखा, लेकिन पावरलूम मालिकों की जो समस्या थी उसे कहीं न कहीं नहीं सुने, जिसको लेकर पावरलूम मालिकों में वहां पर आक्रोश भी देखने को मिला। ये पूरी तस्वीर भिवंडी के सिल्को हाउस की है, जहां आपको बता दें कि वस्त्र उद्योग मंत्री असलम शेख का आगमन था और सभी मान्यवरों ने उनका स्वागत भी किया। करने का सोचे, उसमें कुछ रास्ता निकालने का सोचे, उसमें कुछ बेहतरी किस तरीके से कर सके कि ये भिवंडी, मालेगांव, अचलकरंजी, शोलापुर, ये जो हमारे हब्स हैं, ये क्यों दबते जा रहे हैं। और जो पॉलिसीज भी बनी, चाहे किसी की भी सरकार हो, तो पॉलिसी बनने से पहले जिनके लिए पॉलिसी बनाते हैं उनसे भी अगर विचार लिया जाता, उनके साथ भी अगर बातचीत की जाए, तो मेरे ख्याल से ऐसी पॉलिसी बनेगी जिसमें सरकार का भी फायदा होगा और सरकार जो चाहती है कि अपने जो बुनकर हैं, अपने जो टेक्सटाइल वाले, उनका ज्यादा फायदा हो। यही सोच के आज मैं 1 साल के बाद जो पॉलिसी निकालने वाला हूं या सरकार निकालने वाली है, उसमें मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, उसमें मैं समझना चाहता हूं। इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूं कि आपकी क्या दिक्कत है। आपको ऑलरेडी कोरोना ने मारा है और मारने की सरकार की तो मानसिकता नहीं है, लेकिन आने वाला साल अच्छा हो और बेहतरी हो, उस सिलसिले में हम चर्चा करने आए हैं। इसीलिए एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया, लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। मैं आपकी वो सारी बातें मानने तैयार हूं जो जायज हो और जो हो सकती है। यानी जो चीज में आपको तकलीफ आती है, आप बताइए कि ये चीज से हमें तकलीफ आ सकती है, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर रास्ता निकालेंगे। और फिर भी रास्ता समझ में नहीं आता है कि लोगों को हकीकत में तकलीफ आ रही है, हटा देंगे। क्या करना है? आपकी बेहतरी के लिए अल्लाह ने, भगवान ने मुझे चुना हुआ, तो मेरे वजह से जो है मखलूक का फायदा होना चाहिए। किसी का नुकसान करने के लिए तो ये पदवी मिलती नहीं है। ताकत इसलिए नहीं आती कि किसी को तबाह किया जाए। जिंदगी में किसी न किसी को आबाद करने के लिए ऊपर वाला ताकत देता है। ये तो मैंने ताहिर भाई से कहा, मैंने मेरे आयुक्त को बोला
हमारी मैडम को बोला कि हर जिले में से एक एक प्रतिनिधि आप चुनो, उनके साथ बैठो, उनकी सारी दिक्कतें समझो और हल निकालो, और जहां हल नहीं निकलता है फिर आप मेरे पास आइए, मैं उस पर हल कैसे भी करके निकाल दूंगा। लेकिन शुरुआत होनी जरूरी है। आने वाले साल के अंदर क्या बेहतर हो सकता है, नई पॉलिसी किस तरीके से निकालें ताकि और आप मजबूत हो सके। सारी अड़चनें मानने तैयार हो, हर एक चीज का सोल्यूशन है, इतना मुझे लगता है। जिंदगी में सोल्यूशन नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता, सिर्फ सोल्यूशन पॉजिटिवली सोच से निकाली जाए तो निकलना चाहिए। अब पिछली जो पॉलिसी निकली, अगर वो आप लोगों के साथ में बैठ के निकलती तो मुझे लगता नहीं कि आज यहाँ पे हमें जामा होने की जरूरत हो। जैसे अभी केंद्र सरकार ने कानून लाया, वो कानून अगर किसानों के साथ बैठ के लाया होता तो इतनी जद्दोजहद होती नहीं, इतनी मुश्किलात आती नहीं, इतनी लोगों की जान जाती नहीं। आज भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ बैठूं, जितने जो फेडरेशन वाले हैं उनके साथ बैठूं, पूरे महाराष्ट्र के फेडरेशन के साथ बैठूं। अलग अलग जिले की अलग अलग समस्या, अलग अलग कारोबार की अलग अलग समस्या, उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। इसने कहा कि ये इतना बड़ा फॉर्म में हम नहीं भर पाएंगे, हमने कहा और सरल कर दो। अब एकदम हमने और सरल करके दिया, एक पन्ने का बना के दिया, वो भी हमने भी जो थे जानकार उनको दिया। बोला आप देखो, इसमें भी और अगर आपको चाहिए तो भी आप मुझे बताइए, लेकिन आप इस पर पहल करिए ताकि ये इंडस्ट्री फिर से ताकतवर हो, फिर से और लोगों का पेट भरने की क्षमता रखे। मालिक अपना कारखाना नहीं बेचे, मालिक का नौकर अपना नया कारखाना बनाने के बारे में सोचे। यही सोच है कि बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे जो लोग हैं वो मजबूत होना जरूरी। जब तक छोटे लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक बड़े लोग मजबूत होंगे, देश मजबूत हो ही नहीं सकता। यही जो स्मॉल डीलर्स होते हैं, जो छोटे छोटे डीलर्स होते हैं, उनको सक्षम करने की बहुत जरूरत है। साथ दे, मैं आपके साथ में चलने को तैयार हूँ, लेकिन आप इस तरह से मत रहिए कि भाई इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर आगे भी हमें अब जो मदद करनी है, आगे भी सब्सिडी अगर आपको बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे, उसका भी रास्ता निकालो कि साहब ऐसा नहीं ऐसा कर दो, इसमें रास्ता निकल जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा कर दो, इसमें रास्ता निकल जाएगा। सब्सिडी की बात हो गई या नई पॉलिसी की बात हुई या और रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, लाइसेंसिंग बंद हो गया, सरकार की तरफ से और मजबूती करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर भाड़े पे भी चलाता है तो टेम्पोररी लाइसेंस दे सकते हैं, नहीं दे सकते, वो बता दो। बहुत सारे रास्ते सरकार इसीलिए बनती है, और सरकार हर कायदा अपने हिसाब से बना सकती है। सरकार जो है अपने हिसाब से सारी चीजें कर सकती है। भाई साहब आप इधर ही आके बात कर लो, इसलिए तो मैं खोल नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल का कोई मेंटेनेंस भी होगा और रात भर आपको कम पड़ी, फिर दिन में बोलने के लिए हम इतने चल के आए, मैं कैबिनेट का छोड़ के, ताकि आपकी बात सुने। तो ये चीजें आप लोगों को समझने की बहुत जरूरत है कि मैं क्यों चल चल के आपके पास आ रहा हूं, कि मैं चाहता हूं कि आप समझो, आप मुझे बता के दो कि इस तरीके से बना, आप जिस तरीके से फॉर्म बना के देंगे उसी तरीके से मैं फॉर्म बनाने का काम करूंगा, ये बताना चाहता हूं। मैं इसीलिए आज यहाँ पे आया हूँ। कल उनको बोला हम कल छोड़ के परसों इचलकरंजी भी जाएंगे, शोलापुर भी जाएंगे, सबसे जाएंगे, सबसे समझेंगे कि क्या दिक्कत है। किसी के जो है मीटर दादा के नाम पे है, पोता चला रहा है, किसी की जगह किसी के नाम पे, कोई भाड़े पे चला रहा है, किसी का कुछ, लेकिन हर चीज का सोल्यूशन, हर चीज का फैसला। जो अगर दादा का है, पोता चला रहा है तो पोता लाइट बिल तो भर रहा है, जो भाड़े पे चला रहा है वो साल का इनकम टैक्स को भर रहा है, प्रॉफिट ना लॉस कुछ तो दिखा रहा है। यानी किसी भी तरीके से सरकार को आपके घर के अंदर झांकना नहीं है, ये आप दिमाग में रख लो। ये सरकार कम से कम, मैं ईमानदारी से कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके घरों में झांकना नहीं, आपकी तिजोरी में झांकना नहीं, आपके घर को और तिजोरी को मजबूत कैसे करे ताकि देश मजबूत हो, यही नियत है मेरी। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में बार बार आ रहा हूं, इसीलिए मैं एक्सटेंशन देने जा रहा हूं कि बैठो, मुझे बताओ कि आपकी क्या दिक्कत है। सरकारी हमारे कर्मचारी जो है वो कायदा के हिसाब से बताते हैं जो दिक्कतें होती हैं, लेकिन जमीनी तौर पे अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है, वो अलग अलग समस्या अलग अलग फेडरेशन जानती है। वो सारी फेडरेशन जो है अपनी अपनी समस्या को ले, सारे लोगों को चीजों को क्लबिंग करे, एक एक चीज पे चर्चा करे, एक एक चीज को जो रखना है रखे, जो निकालना है निकाले, और मेरे ख्याल से इस तरीके से करेंगे तो हमें डेफिनेटली इसका पूरा फायदा हो सकता है, आप लोगों का फायदा हो सकता है। और आगे आने वाले साल में जब हम पॉलिसी निकालेंगे तो पॉलिसी सरकार नहीं निकालेगी, वो पॉलिसी आप निकालेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि आपने जो चाहा वही चीज सेम टू सेम जो आई है।
ये जो खाता है, आपको बताता हूं ईमानदारी से, ये खाता कोई मंत्री लेना नहीं चाहता। ये सरकार की किस्त में सबसे आखिरी वाला खाता। ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं। एक जमाने में खाता सबसे अव्वल हुआ करता था। मैनचेस्टर कहा जाता था हमारे महाराष्ट्र को। भिवंडी नहीं थी, हमारी मुंबई शहर के अंदर भी तमाम मिले थी, जहां सारी मॉल, बहुत सारे हमारे मिल के मजदूर तबाह हो गए, सब हो गए। अब उसके ऊपर हमें मुझे जाना नहीं किसने कहां पे गलती की, गलती कहां हुई, उसको कैसे सुधारा जा सके, उसके लिए आज हम यहाँ पे सब बैठे। उसको किस तरीके से सही राह पे ले जा सके, उसके लिए अब यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों की जो है तवज्जो चाहता हूँ, आप सभी लोगों की मदद चाहता हूँ कि आप अपनी जो है समस्या हो जाए। नहीं, मैं तो अपने काम गिनवाने के लिए आया नहीं हूँ, तो मेरा डिपार्टमेंट है वो बताना चाहता है कि भाई बहुत सारी चीजें हैं। मैं वो नहीं बनाना पसंद करूंगा कि मैंने ये किया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो समस्या है आने वाले दिनों में जो आपको एक्स्ट्रा मुझे 75 पैसा देना है और बगैर तकलीफ किए आपको देना है, और जो दिक्कतें आपको आ रही है वो भी मैं समझना चाहता हूँ कि भले कोई अगर रेंटल चला रहा हो, भले कोई एंसेस्टर से चला रहा हो, उनकी क्या समस्या, उसका क्या निचोड़ निकाल सकते हैं, उसमें क्या रास्ता निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई डिपार्टमेंट कोई से अच्छा काम लेना चाहता है, इसलिए सब लोग को जमा करते हैं, तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं। एक जमाने में जो बांग्लादेश था, वो बांग्लादेश जो था कहीं पर टेक्सटाइल के नाम पे उसका नाम ही नहीं था, लेकिन आज की तारीख में एशिया में 1 नंबर का टेक्सटाइल का काम बांग्लादेश का है। और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान से कुछ लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये परिस्थिति आज बांग्लादेश की टेक्सटाइल के मामले में आई है, उसकी इंडस्ट्री ग्रो हुई। तो किसी ने तो रेवोल्यूशन लाया होगा, किसी ने तो सोचा ही होगा ना। एक उदाहरण अगर मैं देता हूँ कि आज से 15-20 साल पहले इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है किसी को पता ही नहीं था। हर नेता भोगा लेके, बड़ी गाड़ी लेके जाता था, हाथ दिखाते हुए दिखाता था। एक TN शेषन साहब आया, उसने प्रधानमंत्री को बोला था कि रास्ते पे चलना पड़ेगा। MP, आमदार, खासदार, मंत्री, संतरी, कमिश्नर सब गाड़ी छोड़ के रास्ते में लोगों के बीच में घूमते। तो किसी ने पहल की ना, उस पहल किताब के अंदर से निकाली ना उसने। तो जो कायदे में से निकाला, तो कायदे को बदला या कुछ ऐड किया तो कायदे में ही किया ना। तो इसी तरीके के एक सोच के साथ आपके साथ में आया हूँ। मैं जो फेडरेशन के लोगों को कहता हूँ, अभी भी हमारे लोग यहाँ पर बैठेंगे, 4-5 लोग आपके साथ में समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार मैं कल वापस जो है, कल परसों 2 दिन के अंदर ही फिर वापस मैं समझो। मुझे पता है कि बिल आया, आप लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन ये तकलीफ का एक निकालना बहुत जरूरी। और भी जगह जाके उन लोगों को, जैसे मैं आप लोगों से समझा, ऑफिस में समझा, नीचे कुछ फेडरेशन से लोगों से मिला, उन लोगों से मैं समझा, और उन लोगों से समझ के इसके ऊपर रास्ता निकालना है। आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को सिर्फ ये आश्वासन देके जाता हूँ कि इस सरकार से आप लोगों को बिल्कुल तकलीफ होगी नहीं, कम से कम मेरे पास। और इसका रास्ता हम निकालेंगे, और इसका रास्ता आप लोगों के साथ बैठ के निकालेंगे, और ऐसा निकालेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर आपके घरों में ज़्यादा खुशियाँ, आपके यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो, आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ बढ़े, आपके यहाँ फिर से वो खुशहालियाँ जो एक ज़माने में जो सोच लेके जिसने शुरू, किसी ने सोची, आप जिनका नाम लेते भिवंडी में एक आदमी नहीं सोचा था ना, एक ही आदमी ने सोचा, तब जाके इतना बड़ा आज हब यहाँ पे तैयार हुआ था। तो उसी तरीके से आप लोग फिर एक बार जो है, जो समझदार लोग हैं, जिनको इसके बारे में ज़्यादा मालूमात है, जिसके पास ये फॉर्म, ये लाइन भरने में ये दिक्कत है, अगर ये है तो ये आसान हो जाएगा। ये सब अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें आगे चल के दिशा सही मिलेगी। आप सभी लोग यहाँ पे आए। आज कोइंसिडेंस मेरी कैबिनेट मीटिंग भी है, यहाँ से सीधा निकल के सीधा कैबिनेट की मीटिंग है, लेकिन मैं फिर भी बोला आज की मीटिंग कैंसिल नहीं करूँगा। लोगों को जबान दिया हूँ, मैं जाऊँगा, लोगों को समझूंगा, लोगों से बात करूँगा, और कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोग यहाँ पे आए, आप सबका की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबको जय हिंद और जय महाराष्ट्र। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आप लोगों को तकलीफ आने नहीं दूंगा, ठीक है। माननीय टेक्सटाइल मिनिस्टर और थाना असलम शेख साहब का मैं हमारे शहर में इस हॉल में यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। आपका जो है यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और साथियों, पावर लूम का एक ब्रीफ हिस्ट्री में मैं शेख साहब को बताना चाहता हूँ। साहब, ये पावर लूम का शहर है। हिंदुस्तान में
पहला पावर लूम भिवंडी शहर में, बंगालपुरे में हाजी अब्दुल समद लाल मोहम्मद मोमिन ने पहला हैंडलूम लगाया और पहला पावर लूम लंदन से मंगाया था। उसके बाद नारा दिया कि सोना बेचो खरीदो, और फिर लोगों ने अपना सोना बेच पावर लूम लगाया था। और आज मैं एकदम संक्षिप्त में कहूंगा, लोग बुनकर है। रोज पहले ये हालत थी कि रोज कपड़ा तैयार करते थे और कंधे पे रखकर यहाँ पान नाके पे आके मालिक जो बेचा करते थे। आज बड़े पैमाने पर धंधा हो रहा है, लेकिन यंग मार्केट में हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, रोज आज समझे 1000 रुपया भाव है, दूसरे दिन रात में घर जाते हैं 1100 हो जाता है, 1200 हो जाता है, फिर गिरा के 800 पे ले आते हैं। इस तरह से पावर लूम मालकान का पूरा कैपिटल टूट गया है। अब सब्जेक्ट की बात मैं करना चाहूंगा। आपको याद होगा 1999 में इसी तरह पावर लूम टूट के बिक रहे, स्क्रैप में बंगाल में पावर लूम बिक रहे थे और वजह सिर्फ पावर का मसला था। उस वक्त के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख साहब के बाद अशोक चौहान साहब और सुशील कुमार शिंदे, तीनों ने हम लोगों की मदद की। पहले जो है उन्होंने हमसे पूछा कि आप कितना रुपया बिल भर सकते हैं, हमने कहा था कि 1 रुपया पर यूनिट हम भर सकते हैं। उन्होंने बाकी पूरी जो 3 रुपया यूनिट था वो उन्होंने कहा कि सरकार आपको सब्सिडी देगी। इस तरह से टूटता हुआ पावर लूम उन्होंने बचाने का काम किया था। हमारे ठग बाकी के ऊपर भिवंडी में दंगल होने का अंदेशा रहता था, क्योंकि इनमें देहात के रहते थे, वो टोल पे अगर किसी की लाइन का उसको रोकने के लिए उसको कोई हाथ उठा देता था, वो मुसलमान रहता था और इसकी वजह से भिवंडी में दंगल। वो बात हमने वहां पर विलासराव देशमुख साहब के पास रखी थी और उन्होंने हल किया। और एक संजीवनी ऐसी दी थी, पहले उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट निकालकर 45% आप भरो, 3 महीने में 55% माफ हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक संजीवनी ऐसी दी कि 1 रुपया और साथ ही इंटरेस्ट निकालकर 30% आप लोग भरो, 3 महीने में 70% आपका बिल माफ हो जाएगा। और इस तरह से 1 लाख रुपए का किसी का बिल रहता था, उसमें अगर 30-40 हजार 50 हजार इंटरेस्ट निकलता था, 30% 70% निकाल के 15,000 रुपया लोगों को भरने आया। अब जो लोग ईमानदारी के साथ भर रहे थे, ये भी स्कीम हम लोगों ने सुशील कुमार शिंदे साहब के वक्त लाई थी कि जो लोग ईमानदारी से बिल भर रहे हैं उनको भी इसका फायदा हो, और अगले 2 साल तक उनको बिल भरना नहीं पड़ा था और उनका पावर लूम चलता रहा था। ये हालात थे। और उसके बाद पावर लूम जो कम था वो बढ़ते गया तेजी से। इस शहर में पावर लूम बढ़ा है और उसके जरिए स्टेट गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ी है। आज हे त्रास झाला नसता आणि आमचे जे टेक्स्टाईलचे जे लोक आहेत त्यांना त्रास होता कामा नये, म्हणून आपल्या काय याच्यातला मार्ग काढता येईल किंवा नवीन पॉलिसी करताना आपल्याला काय आपले लोकांना हवे त्या संदर्भात आज इथे मीटिंग लावली। याच्यानंतर मी प्रत्येक ज्या जिल्ह्यामध्ये आमच्या टेक्स्टाईलची कामं होतात तिथे जाऊन लोकांना भेटून अशी माझी समस्या जाऊन कोणता काढता येईल आणि त्याला आणखी पॉलिसीमध्ये काय हवे तेही नवीन वर्षामध्ये लोकांना त्रास होत आहे त्या मुद्द्याच्या संदर्भात आज मीटिंग लावलेली आहे आणि जिथे जिथे त्यांना त्रास होत असते त्याला कसा मार्ग काढायचा ते आम्ही 2 दिवसात त्याच्यावर निर्णय घेऊ। काही लोकांना अडचणी येतात, त्या लोकांनी भरला नाही, हेच अडचणी सरकारसाठी येतात। आता कोर्टाची प्रक्रिया चालू आहे, या संदर्भात मी बोलू शकत नाही, सबज्युडाइज मॅटर आहे।